Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are the nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given an appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति, टीकाकरण को लेकर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पावन वेला पर विभिन्न श्रद्धालुओं के लिए खुले गंगोत्री धाम के कपाट। पीएम मोदी और सीएम ने कराई पहली पूजा अर्चना। इजराइल से भारत आया सौम्य संतोष का शव, रॉकेट हमले में गई थी जान। केरल में होगा अंतिम संस्कार। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 3,23,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने तो 3,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना का प्रकोप जारी है और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देश में 3,26,098 नए केस सामने आ चुके हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना का कहर लगातार जारी है। 3,890 कोरोना मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। कोरोना से लगातार 24 घंटे में 11,03,625 लोगों को वैक्सीन भी लगी है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दूसरी लहर ने कोहराम त्राहिमाम हरोड़ हो रहा है। लगातार वैक्सीन की कमी देश में देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच 11 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 3,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि ये आंकड़ा 3 लाख संक्रमितों का पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में ये आंकड़ा पहुंचा है। 11 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना से त्राहिमाम हरोड़ मचा हुआ है। वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हरोड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। 3,26,098 नए केस कोरोना के सामने आए हैं, जबकि 3,890 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। और इसी बीच बता दें आपको 24 घंटे में 11,03,625 लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार दूसरी लहर से लोग परेशान हैं। त्राहिमाम हरोड़ मचा हुआ है। सभी लोग परेशान इस लहर से है क्योंकि कहीं पर भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तमाम लोग जिस तरह से मरीजों की मौत हो रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों में ये आंकड़ा कम है, लेकिन चिंता अभी कम नहीं हुई है।
चलिए तो अब रुख खबरों की ओर करेंगे। अक्षय तृतीया के मिथुन लग्न की शुभ बेला पर शनिवार को सुबह 7:30 बजे विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं के बिना कपाट खोले गए हैं। कपाटोद्घाटन पर पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भेंट स्वरूप भेजी गई 1101 रुपए की धनराशि के साथ हुई है। बता दें कि शुक्रवार को शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से मां गंगा की भोग मूर्ति को डोली यात्रा के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया था। डोली यात्रा भैरव घाटी स्थित प्राचीन भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के पश्चात आज शनिवार को तड़के गंगोत्री पहुंची है, जिसके बाद सुबह 7:30 बजे गंगोत्री मंदिर के कपाट खुले। और हम लोग वंश परंपरा से इस गंगा मैया की इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना और प्रबंध व्यवस्था भी संचालित करते आ रहे हैं। और आज हम वर्ष 2021 के यात्रा सीजन में प्रारंभ कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का पर्व मना रहे हैं। सांग पांग विधि से हमारे मंदिर के जो विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो राहुल तीर्थ पुरोहित वृंद हैं, वो गंगा मैया का विश्व के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए सांग पांग विधि से वैदिक कर्मकांड से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और थोड़ी देर में ही गंगोत्री मंदिर के कपाट खोलेंगे और जैसी परंपरा है उस ढंग से फिर यात्रा का समारोह। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की स्वाधीनता यज्ञ की वेदी पर अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद सुखदेव जी को उनकी जयंती पर नमन किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपका अमर बलिदान भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की ज्वाला को युगों युगों तक प्रज्वलित करता रहेगा। बता दें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुखदेव थापर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के अनन्य मित्र के रूप में भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और इसी बीच वैक्सीनेशन पर भी जोर देने के लिए स्पुतनिक वी के टीके भी अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा कोरोना की एक और दवा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों को काफी राहत भी मिल सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कोरोना की दवा 2DG को 10,000 खुराक का पहला बैच अगले सप्ताह बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये दवा कोरोना के मरीजों को जल्द ठीक करती है और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है। DRDO के निर्माताओं ने जानकारी दी कि दवा निर्माता भविष्य में उपयोग के लिए दवा के उत्पादन पर तेजी लाने पर काम कर रहे हैं। बता दें कि इस दवा को DRDO की एक टीम ने विकसित किया है। संकट के समय में वरदान मानी जा रही इस दवा को तैयार करने के पीछे 3 वैज्ञानिकों का दिमाग है। 2DG दवा को ऐसे समय में मंजूरी मिली है जब भारत कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर से घिरा है और देश के स्वास्थ्य अवसंरचना पर भारी दबाव है। खास बात यह है कि यह दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। वहीं शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभय सिंह संधू के निधन पर दुख भी प्रकट किया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभय सिंह संधू को शहीद भगत सिंह की विचारधारा का नौजवान पीढ़ियों में प्रसार करने के लिए मिसाली योगदान के लिए याद किया जाएगा। साथ ही शोक संतृप्त परिवार को दुख सहन करने की अरदास उन्होंने की है। वहीं फिलिस्तीन रॉकेट हमले में इजराइल में मारी गई केरल की केयरटेकर सौम्या संतोष का शव शनिवार सुबह भारत लाया गया है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, इजराइल के डिप्टी राजदूत रोने येदिदिया क्लेन ने इस दौरान सौम्या को श्रद्धांजलि दी है। 30 साल की सौम्या के शव को लेकर विमान बेन गुरियन हवाई अड्डे से शुक्रवार शाम करीब 7 बजे रवाना हुआ था। इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की थी। केरल पहुंचने के बाद सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वी मुरलीधरन ने इस बात की जानकारी दी थी कि सौम्या का शव दिल्ली होते हुए केरल लाया जाएगा। मुरलीधरन ने ट्वीट किया कि गाजा से रॉकेट हमलों में मारे गए सौम्या संतोष के पार्थिव शरीर को आज दिल्ली के रास्ते इजराइल से केरल वापस लाया जा रहा है। वो कल उनके पैतृक स्थान पहुंचेंगे। वहीं शव के दिल्ली पहुंचने पर मंत्री ने ट्वीट किया कि मैं सौम्या के परिवार के दर्द और पीड़ा के प्रति
सहानुभूति रखता हूं। ईश्वर उन्हें और ताकत दे। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि राज्य सरकार 32 वर्षीय संतोष के शव को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और इजराइल के दूतावास के संपर्क में थी, जो एक केयर गिवर के रूप में काम कर रही थी। वो इजराइल के शहर एस्क्लेन में रह रही थी और इस इमारत हमास द्वारा दागे गए रॉकेट से टकरा गई थी। वो अपने पति के साथ एक वीडियो कॉल पर थी और जब उसकी इमारत से रॉकेट जब टकराया था, उस समय वो अपने पति से बात कर रही थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और श्रमिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने युद्ध स्तर पर 2400 घंटे काम किया है और रामलीला मैदान में एलएनजेपी अस्पताल में मात्र 15 दिनों में 500 आईसीयू बेड का निर्माण किया है। अगले 2 दिनों में 250 आईसीयू बेड टोमो और 250 और शुरू किए जाएंगे। आज यहाँ पे एलएनजेपी हॉस्पिटल के 250 आईसीयू बेड्स और चालू हो रहे हैं और इसी के साथ 250 और हैं, वो 250 परसों तक चालू हो जाएंगे। तो लगभग 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे चालू हो रहे हैं। ये इन्होंने केवल 15 दिन के अंदर ये पूरा सेटअप तैयार किया है। आप लोगों को याद होगा कि 15 दिन पहले मैं यहाँ देखने के लिए आया था तो ये पूरा मैदान होता था। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, इंजीनियर्स ने, वर्कर्स ने, मजदूरों ने मिलके ये बिल्कुल वॉर फुटिंग के ऊपर मिशन मोड में ये 500 आईसीयू बेड्स तैयार किए हैं। परसों हम लोग वहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे भी इसी तरह के 500 आईसीयू बेड्स तैयार हुए हैं। तो अब लगभग 1000 और नए आईसीयू बेड्स दिल्ली में तैयार हो गए हैं। इसी तरह से 200 आईसीयू बेड्स राधा स्वामी सत्संग ब्यास छतरपुर में तैयार हो रहे हैं। तो टोटल 1200 आईसीयू बेड्स मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेंगे। जो इनका दूसरा ब्लॉक है वो पूरा। अरब सागर से उठा इस साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकात तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को केरल के कोट्टायम तट पर भारी बारिश हुई है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लिखा कि देश के कई इलाकों में तौकाते की वजह से पहली ही बारिश शुरू हो गई है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो लोगों की हर संभव मदद करें। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अरब सागर और लक्षद्वीप के इलाके में दबाव वाला क्षेत्र बना था और तूफान के शनिवार सुबह तक गहरे दबाव में परिवर्तित होने के आसार हैं। यहां से चक्रवाती तूफान का रूप लेते हुए ये अगले 24 घंटे में और आगे बढ़ेगा। इसके बाद विकराल रूप लेता हुआ ये तूफान उत्तर से होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। तौकाते 18 मई को शाम तक गुजरात और उससे लगते पाकिस्तानी तटीय क्षेत्र से टकराकर और भारी आशंका है कि तबाही मचा सकता है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसे लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा कि हमारे पास रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, ये भी सुनाते हैं आपको। ये समझना चाहिए, जब महामारी के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जरूरत इस वक्त जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, कोविड के समय जिसके प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया और दुनिया में वह मेडिसिन कहीं भी हो उसको अपनी प्लेन भेज के मंगवाया ताकि यहां कमी नहीं हो। आज मेडिसिन की कोई कमी नहीं, ना रेमडेसिविर या कोई और भी टोलिजमाब जो है वो कोई ऐसे मेडिसिन की कमी नहीं है। इसकी वजह है कि हमारी कूटनीति थी कि दुनिया के हर कोने से हम वो मेडिसिन को हिंदुस्तान में ले आए, प्लस यहां पर भी प्रोडक्शन रैंप अप किया। लेकिन हालात को देखते हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी करते हैं और होर्डिंग करते हैं। उनके साथ कभी कुछ सरकारें जो है बहुत उनपे स्लो प्रोसेस में रहती हैं और उनपे कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उनपे बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारी और लोग जो मिले हुए हैं उन पे भी कार्रवाई करें। ये उन पे छोड़ दिया गया है, जितना नेगोशिएट करना वो कर ले, 100 रुपए में ले ले। हमने तो कुछ ये नहीं कहा है कि आप
नेगोशिएट करके एक्स प्राइस दीजिए। जितना कम उन पे डिपेंड करता है कि स्टेट अपने जिस तरह से नेगोशिएट करती है, कितना वहां ऑर्डर कितना देती है, कितना नेगोशिएट करके प्राइस को नीचे लेके आती है, उनके अपने आप में डिपेंड करता है। उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 150 में क्लोज किया है, वो दुनिया को मालूम है। महामारी की लड़ाई में पूरा देश और दुनिया सब लड़ रही है। ऐसे में हमारी कूटनीतियों की वजह से पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, हमारी सरकार के, हमारे देश के साथ खड़ी है, देश की जनता खड़ी है। लेकिन एक ऑपोजिशन ही है, और खासकर कांग्रेस जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, वो अलग थलग खड़ी है, इसलिए कि उसको इस मौके में भी राजनीति करनी है। पूरी दुनिया हमारे साथ, देश की जनता हमारे साथ, सरकार का हाथ बटाने में पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन को राजनीति करनी है। इसलिए इस तरह के हर चीजों में आड़े हाथ आना, लोगों को वर्गलाना, लोगों को गुमराह करने के काम कर रही है, मिसलीड करने का काम कर रही है। इस तरह की चीजें देश की जनता देख रही है कि किस तरह के नेगेटिव अप्रोच उनकी है, जबकि देश की सरकार, देश की जनता एकजुट होकर काम कर रही है कि इस महामारी को हराना है, कोरोना को हराना, और कोरोना को हम शिकस्त देंगे, चाहे अपोजिशन कितनी भी राजनीति करती रहे। सर, कांग्रेस जानकारी कम है, या जब प्रधानमंत्री जी ने इतने बार जो मीटिंग्स की, लोगों को बताया, उन पर उन्होंने चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हकीकत तो यह है कि देखिए, इस देश में जब दुनिया का 20% पॉपुलेशन रहता है, शायद मुझे लगता है कि इस साल के आगे नहीं जाना पड़ेगा, उससे बहुत पहले ही हम पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट कर देंगे। इस तरह का प्रोडक्शन लाइनअप जो किया हुआ है, उससे हमारे पास सरप्लस बचेगा। इस साल कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा जो वाइल जो है, वो हमारे पास सरप्लस बचेगा, और हम पूरे देश की जनता को वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देश की जनता बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन ये अपोजिशन पार्टी, उनकी चिंता जो है कि ऐसे में क्या, इस समय में क्या हम राजनीति करके अपना राजनीति को चमका सकते हैं, और लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है कि ऐसे मौके पे भी देश की जनता समझती है कि कौन राजनीतिक मूव है और कौन जो है देश के लिए काम कर रहा है। इसलिए वो देश की जनता पूरे तौर से चट्टान की तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सरकार के पीछे खड़ी है। 1 साल से पूरे चीजें महामारी के बारे में, और आप देखिए कि अगले 4 महीने के अंदर में इंडिजिनसली सारा प्रोडक्शन होगा, और पूरे देश को वैक्सीनेशन भी हम कर पाएंगे। इंपोर्ट जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब तक वो कैपेसिटी जो है रैंप अप जो होगा, उसके बाद एक्सपोर्ट भी हम बंद कर देंगे। सारी चीजें यहीं पर बनेगी और यहीं पर जो है वैक्सीनेट होगी, और उसके बाद यहां पर इतना सरप्लस होगा कि दुनिया के हर कोने में हम वैक्सीनेशन करा पाएंगे। इससे समझ में आता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। लोगों का भरोसा सरकार पे है, लेकिन लोगों का भरोसा किस पे नहीं, जो लोग को गुमराह करते हैं। कुछ काम किया नहीं, ऐसे में हाथ बटाना चाहिए सरकार का, लेकिन वो अलग थलग होके सिर्फ राजनीति मंत्री जी ने शुरू से किसानों के हित में काम किया है और करते रहेंगे। उन्होंने आमदनी बढ़ाने का जरिया ढूंढा है, वो और सपोर्ट जो देना है, उन्होंने किसान सम्मान निधि के द्वारा बहुत सपोर्ट किया है, और ये जो हर साल हम देते हैं पैसा, उसी का एक पार्ट है। और हम आगे भी उनकी सहायता करते रहेंगे, उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और उनकी हर चिंता को अपनी चिंता समझ के इसका समाधान निकालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab, and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May.
चलिए तो ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में और नदी के आसपास शव देखे गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के गांव से ही शव नदी में मिल रहे हैं। कई शवों को जला भी दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले अब शव मिलना कम हुए हैं। बता दें कि पहले पूरे गांव में शव को लेकर दहशत का माहौल था, लेकिन जब से यह संख्या कम हुई है, लोगों ने राहत की सांस ली है। नजारा तो बड़ा भयंकर था। चारों तरफ से लाशें बह करके आ रही थी और घाटों पर लग जा रही थी, जिसकी वजह से बदबू भी आ रही थी और लोग डर भी रहे थे और एक दहशत का माहौल भी था। क्या लगता है कहां से बॉडी आई होगी? और देखिए, जो बॉडी की स्थिति थी उसको देखने के बाद तो ये लग रहा था कि बॉडियां काफी पुरानी हैं, तो मुझे ये लगता है कि गाजीपुर, चंदौली के जिलों से भी बह करके यहाँ तक आई हैं, क्योंकि गामर में गंगा जो है वो कर्व है और इसमें धारा बिल्कुल नहीं है। तो जहां भी यदि हवा उठी तो जो नदी के अंदर फूली हुई बाड़ियां हैं वो किनारा पकड़ ले रही थी और इस कारण जो है ये पूरा इलाका जो है वो डेड बॉडियों से पट गया। पंजाब के लुधियाना के गांव मानगढ़ में तालाब में डूबने से दुर्घटनावश 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं बच्चों को बचाने के लिए तालाब में कूदे प्रवासी की भी तालाब में डूबने से मौत हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतक बच्चों के परिवारों की 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दान देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त प्रवासी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की है और जिला अधिकारियों को इस दुख की घड़ी में उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। लुधियाना के उपायुक्त वरिंद्र कुमार शर्मा के अनुसार अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं और शेष 2 लाशों की तलाश जारी है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार होंगी। नीरा टंडन ने इससे पहले व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक पद के लिए काम किया है। अपना नामांकन उन्होंने वहां से वापस ले लिया था। टंडन की सोशल मीडिया पर की गई कई विवादित पोस्ट के कारण डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सीनेटरों की ओर से कड़े विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा था। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के संस्थापक जॉन पोडेस्टा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि नीरा का दिमाग और राजनीतिक समझ बाइडेन प्रशासन की एक संपत्ति होगी, क्योंकि वो राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में एक नई भूमिका निभाएंगी। हालांकि सीएपी में उनका कमी जो है वो खलेगी। बाइडेन प्रशासन ने कई नीतियों के तहत नीतिगत समाधान टंडन के नेतृत्व में सीएपी में कई वर्षों में काम किए हैं। उन्होंने कहा कि टीम में नीरा टंडन के साथ प्रशासन के प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूं कि वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में वो आने वाले वर्षों में क्या हासिल करेंगी। टंडन सीएपी की अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड के सीईओ के रूप में काम किया है। मार्च में टंडन ने व्हाइट हाउस ओएमबी के निर्देशन के रूप में भी अपना नामांकन वापस लिया था। व्हाइट हाउस के बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की पसंद ने पहले शुरुआती विवाद पैदा हो गया है। वहीं मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने 16 मई को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर इस्लामिक देशों के विदेशी मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। ओआईसी ने ट्वीट कर बताया कि सऊदी अरब के अनुरोध पर संगठन के कार्यकारी समिति के सदस्यों की विशेष मंत्री स्तर की 16 मई को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता, खासकर अल कुसूद और अल शरीफ में हिंसा को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। संगठन के प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब ने अलग से बयान जारी कर फिलिस्तीनियों पर इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। सऊदी अरब ने पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के परिवारों को निकालने की इजराइल की योजना को भी खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में सबसे ज्यादा तुर्की और पाकिस्तान सक्रिय है।
तो बता दें आपको, जिस तरह से लगातार काफी जो दुर्घटना हुई है यहाँ पर, दुर्घटना इसे नहीं कहेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ये मांग है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है, एक मस्जिद है जिसको लेकर ये संघर्ष यहाँ पर जारी है। इसी को लेकर 16 मई को बैठक बुलाई गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने यह बैठक बुलाई है जिसमें तमाम 57 इस्लामिक देश जो हैं वो एक साथ आ गए हैं और इजराइल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर उन्होंने इजराइल की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का प्रकोप जारी है। जम्मू में कोरोना मरीजों की पहचान करने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की टीम लोगों के घर जा रही है। वहीं जम्मू के उपायुक्त ने बताया कि जम्मू में मृत्यु दर चिंता का विषय बनती जा रही है। उसी चक्र को तोड़ने की ये कोशिश है ताकि लोग जल्द अस्पताल रिपोर्ट करें। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना का कहर जारी है और इसी को लेकर प्रशासन वहां पर सख्त दिखाई दे रहा है। मरीजों की पहचान करने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पंपलेट भी छपवाए गए हैं जिससे लोगों को जागरूक किया गया। इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, इससे ये है कि जो लोग बाहर नहीं आ पा रहे या एक्सपोज नहीं हो पा रहे उनको ये लोग जाके चेक कर रहे हैं। ये काफी अच्छा स्टेप है। आपको लगता है कि जो लोग छुपा रहे हैं कि हाँ हम बीमार हैं, फीवर सिम्टम्स हैं, तो उनको भी खुद आगे ऑब्वियसली उन्हें आना चाहिए बाहर, क्योंकि अंदर रह के तो ये ठीक नहीं हो सकता। अंदर रह के ये आप बोलोगे ठीक हो जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग जो अंदर हैं उनको ये जाके हर घर में जाके सर्वे कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। उससे ये चीजें है कि जो छुपे हुए हैं वो सामने आएंगे। तो आप इस सर्विस सेटिस्फाइड? हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, ताकि वो सारे जो जहाँ पे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, शायद हमें डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, तो उसके लिए तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। आपको लगता है कि खुद लोगों को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल, लोगों को आगे आएंगे तभी इससे बच पाएंगे, अदरवाइज हम अगर छुप के रहेंगे तब थोड़ी ये सॉर्ट आउट हो पाएगा कभी भी। तो लोगों को किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए इससे बचने के लिए? मैं तो कहता हूँ कि जब तक जितनी कोशिश हो सके घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। सारा मास्क वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, जो सैनिटाइजर है, ये सारे यूज करें, तभी तो ये इससे अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हर घर में पहुंच नहीं पाएंगे, सो दैट वो अपना इनिशिएटिव दे रहे हैं। उन्होंने जो अपनी टीम बनाई हुई है, BLO सर हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सब ने बहुत अच्छा कॉपरेशन करा हुआ है। बिकॉज पब्लिक जो है ना वो मतलब एक दूसरे से टच होने में भी डरती है। हमें ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है, बट ये है कि थोड़ा लोगों को हम अवेयर करेंगे एक बार। तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी से, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। चित्रकूट जेल में गैंग वॉर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बता दें कल ही ये गैंग वॉर हुआ था। गैंग वॉर मामले में 2 FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, 2 FIR यहां पर दर्ज हो चुकी है। लगातार CM योगी भी एक्शन में थे। जेल अधीक्षक और करवी कोतवाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इससे पहले जेल अधीक्षक और जेलर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। गैंगवॉर आरोपियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां पर जेल में पिस्टल मिलने पर भी SP का बयान सामने आया है। जिस तरह से कल गैंगवॉर हुई है, लगातार फायरिंग हुई थी जिसमें 3 बदमाश घायल हुए थे और इसी बीच यूपी सरकार लगातार एक्शन में है। पहले जेलर और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और अब 2 FIR इस मामले में दर्ज कर ली गई है। SP का बयान भी सामने आया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more.
The award categories are The nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given Appreciation Award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. राष्ट्र